जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी वाकई में आंटी का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। संगत जी, आंटी के सत्संग से आपको पता चलेगा कि कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी के परिवार को हर मुसीबत से बाहर निकाला, उनकी मम्मी को लाइफ ब्लेस की, हर पल आंटी की रक्षा की और आंटी को अपने जीवन में वो सब कुछ दिया जो वो हमेशा से चाहती थी। संगत जी, आंटी ने अपने बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत हिमानी ओबेरॉय आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने इतनी प्यारी जर्नी ब्लेस की है कि आज संगत जी, गुरु जी महाराज ने वो सौभाग्य दिया है कि उस प्यारी जर्नी को मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं और इसके लिए मैं गुरु जी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपके साथ अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूंगी। संगत जी, बचपन से ही मैं भगवान से बहुत बहुत प्रेम करती थी। संगत जी, मेरे घर में शुरू से ही धार्मिक माहौल था और सबसे पहले तो संगत जी, मैं अपने मम्मी पापा का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। संगत जी, मैं शुरू से ही बहुत ही खुश मिजाज लड़की रही हूँ। मेरे चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है और मैं सभी के साथ बहुत प्रेम से मिलती हूँ क्योंकि संगत जी, बस मुझे इतना पता था कि हमें प्यार देना है तो हमें बदले में प्यार मिलेगा। और संगत जी, मेरी मम्मी शुरू से मुझे कहा करती थी कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो एक अच्छा इंसान बनो। और संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज भी तो यही कहते हैं कि चंगा बंदा बनो। और इस प्रकार संगत जी, मेरी ये जर्नी आगे बढ़ती रही और मैं डे बाय डे भगवान के और करीब आती गई। इस बीच में संगत जी, मेरी मम्मी गुरु जी महाराज के साथ कनेक्ट हुई और धीरे धीरे संगत जी, मैं भगवान और गुरु जी महाराज दोनों से अरदासें करने लगी कि गुरु जी महाराज, मुझे हमेशा अच्छा बंदा बनाए रखना, मुझसे हमेशा अच्छे कर्म करवाना। और संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे अक्सर बताया है कि 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है और इस जन्म को हमें बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें मनुष्य योनि मिली है और यही वो समय है जब हमें ईश्वर को प्राप्त करने के सारे प्रयास करने चाहिए। और सबसे पहला प्रयास होना चाहिए हमारे मन के भांडे को साफ करना। और धीरे धीरे संगत जी, मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही और फिर मैं 10th क्लास में आ गई। संगत जी, मैं बहुत कम पढ़ती थी और एग्जाम देकर आती तो मैं पास हो जाती थी। और वहीं दूसरी ओर संगत जी, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी आगे बढ़ रही थी और मैं गुरु जी महाराज की शरण में तब गई जब मैं 11th क्लास में थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम में मुझे सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ही आते थे और पूरे 3 घंटे एग्जाम देना होती थी। संगत जी, बस मैं मन में गुरु जी महाराज का ध्यान करती, उनसे अरदास करती कि गुरु जी महाराज, आपको ही देखना है, अब आपको ही पास करवाना है। संगत जी, मुझे आज भी याद नहीं है कि जिस लड़की को सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही याद हो वो कम से कम 10-12 शीट कैसे भर सकती है। और संगत जी, बस गुरु जी महाराज का नाम लेती और मेरी कलम चलने लगती। मुझे आज भी नहीं पता कि मैं क्या लिख कर आई, लेकिन गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुई। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैंने 10th की बोर्ड एग्जाम्स दिए थे और जब मैं पास हो गई तो संगत जी, मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट लेना था, लेकिन संगत जी, बोर्ड एग्जाम में मुझे 60% मिले थे और मेरे स्कूल में 60% पर कॉमर्स देने से मना कर दिया। और जब संगत जी स्कूल से मना हो गया तो मैं बहुत उदास होकर मम्मी पापा के साथ कार में बैठने लगी। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, मैं मन ही मन गुरु जी महाराज से अरदास कर रही थी। मैं दोबारा स्कूल में गई, अपनी वाइस प्रिंसिपल से मिली और पता नहीं गुरु जी महाराज ने मेरे मुझसे क्या क्या बुलवाया कि मुझे यहीं पर पढ़ना है, मुझे अपना करियर यहीं से बनाना है, मैं आपको बहुत अच्छा करके बताऊंगी। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी ने मुझसे क्या क्या बुलवाया। तब संगत जी, मेरी वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, तुम अभी घर जाओ, मैं प्रिंसिपल से बात करके तुम्हें शाम तक बताती हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से शाम को जब मैडम का फोन आया तो उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया कि तुम्हारा एडमिशन कॉमर्स में हो गया है।
शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और इस प्रकार संगत जी मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मुझे हर पल मिलता रहा। गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे और उन्हीं के आशीर्वाद से संगत जी मैं आगे बढ़ती रही। मुझे आज भी याद है संगत जी, जब मैं 2000 में अपनी मम्मी के साथ गुरुजी महाराज के दर्शन करने गई थी। संगत जी उस समय मेरी मम्मी की उम्र 33 साल की थी और उस समय संगत जी मेरी मम्मी को किडनी की समस्या हो गई थी। और वही दूसरी ओर संगत जी पिछले 15 सालों से हम आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे। संगत जी वो समय हमारे परिवार के लिए बहुत मुश्किल भरा समय था, जबकि संगत जी उसके पहले हमने बहुत बहुत अच्छा समय देखा था। मुझे नहीं याद है संगत जी कि मुझे आज तक घर में किसी भी बात के लिए मना किया गया हो। मेरे पास वो सारी चीजें थी जो मैं हमेशा से चाहती थी। लेकिन फिर संगत जी हमारे जीवन में बहुत मुश्किल भरा समय आया। संगत जी ये समय ऐसा था जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। मेरे पापा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे और इन सब के कारण संगत जी हमारा जीवन पूरा बदल चुका था। हमारे घर का माहौल बदल गया था। संगत जी मेरे पापा दिन प्रतिदिन डिप्रेशन में जाते जा रहे थे, क्योंकि संगत जी उन्हें बिजनेस में काफी लॉस हो चुका था। और जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने मेरे पापा को प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा धोखा दिया था। और इस प्रकार संगत जी धीरे धीरे हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। संगत जी सच कहूँ तो जहाँ हमने इतनी लग्जरी लाइफ देखी थी, वहाँ संगत जी अब हमारी कंडीशन ये हो गई थी कि बस हम 2 टाइम का खाना ठीक से खा पा रहे थे। लेकिन संगत जी मैं यहाँ पर एक बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ऐसी कंडीशन में भी मेरा कभी भी कोई काम नहीं रुका। इवन संगत जी मेरे मम्मी और पापा भी बड़े आश्चर्य करते थे कि जब भी इसका कोई काम आता है या स्कूल की फीस भरनी होती है या XYZ कोई भी काम हो, अपने आप पैसों का अरेंजमेंट हो जाता था। संगत जी मेरा कभी कोई काम नहीं रुका। लेकिन हाँ संगत जी हमारे घर के हालात बद से बदतर हो चुके थे। और उस समय संगत जी हमारे पापा के जो फ्रेंड थे गुजराल अंकल, जब उन्होंने हमारी कंडीशन देखी तब उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। और जब संगत जी अंकल हमें गुरुजी महाराज के पास लेकर गए, तब संगत जी मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत बहुत खराब थी। यहाँ तक कि संगत जी डॉक्टर ने मेरी मम्मी को डायलिसिस के लिए कह दिया था। और जब हम संगत जी पहली बार एम्पायर स्टेट गए और जैसे ही दरबार में एंटर हुए संगत जी, वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। और वहाँ पर संगत जी पहली बार मेरे मन को बहुत बहुत शांति मिली। जो संगत जी हम अपने घर में इतने सालों से परेशान थे, वहाँ आकर संगत जी मन को बहुत ठंडक मिली। और संगत जी गुरुजी महाराज को देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमें देखते ही गुरुजी महाराज के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी। ऐसा लग रहा था बस उनको देखकर कि जैसे आत्मा को उन्हीं की तलाश थी। और संगत जी मैं लगातार गुरुजी महाराज को ही देख रही थी। मेरी आंखें उनके चेहरे से हटी नहीं रही थी। और जब लंगर प्रसाद आया संगत जी, तो बड़े प्रेम के साथ मैंने लंगर प्रसाद चखा। संगत जी ये देखकर मेरी मम्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि संगत जी मैं खाना खाने में अपनी मम्मी को बहुत परेशान करती थी। संगत जी मम्मी पापा मुझे हम सबको वहाँ जाकर बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। संगत जी मेरे पापा बताते हैं कि जब गुरुजी के पास जाना होता था तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम पेट्रोल डलवा सके। और जो एक बार पेट्रोल डलता था संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गाड़ी चलते चलते जब रिजर्व में आ जाती थी तो संगत जी रिजर्व से नीचे भी गाड़ी का काटा होता, तब भी हमारी गाड़ी बड़े आराम से चलती। और यहाँ तक कि संगत जी मेरे पापा ने ये भी एक्सपीरियंस किया कि जब हमारी गाड़ी में नाम मात्र का पेट्रोल होता था, तब भी संगत जी लगातार हमारी गाड़ी चलती रही। ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब हम गुरुजी के दर्शन करने नहीं गए। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी कि हम बिना रुके गुरुजी महाराज के पास आते रहे। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि उन दिनों मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो एक बार मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी, लेकिन तू हमेशा एक बात याद रखना, तुम भगवान को गुरुजी महाराज को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, क्योंकि वो तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ संगत जी मेरी मम्मी ने कहा कि तू मुझे जब जब याद करेगी मैं तुझे दर्शन दूंगी। और संगत जी मम्मी की बात मानकर मैंने हमेशा गुरुजी महाराज को अपना फ्रेंड माना, अपना सब कुछ माना। अपने मन की हर बात मैं गुरुजी महाराज के साथ शेयर करती चली गई। और इस प्रकार संगत जी मेरी लाइफ आगे बढ़ती रही। और संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी महाराज से लगातार अरदास करती रही कि गुरुजी महाराज बस मुझे इतनी जिंदगी दे दो कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, वरना वो मेरे बिना रूल जाएगी। और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे मम्मी पापा को लोटा ब्लेस करके दिया। और संगत जी उस लोटे के जल से मेरी मम्मी स्नान करती थी और उसका पानी भी पीती थी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मम्मी की हेल्थ धीरे
धीरे धीरे ठीक होने लगी और यहाँ तक कि संगत जी पिछले 15 सालों से आ रही जो आर्थिक परेशानी थी उसमें काफी सुधार होने लगा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे पापा धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगे। और संगत जी उस समय गुरुजी महाराज के पास जाने में इतना आनंद आता था कि उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस हमारे अंदर एक अट्रैक्शन था कि बस पापा शाम को आएंगे और हम सभी लोग गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए जाएंगे। संगत जी गुरुजी के दरबार में हम एक डिवाइन एनर्जी को फील करते थे। और जब संगत जी हम लोग गुरुजी महाराज से 2000 में जुड़े तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 2 बार ड्रीम दर्शन दिए। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि ड्रीम दर्शन क्या होता है, क्योंकि संगत जी उन दिनों कोई इक्का दुक्का संगत ही अपने सत्संग शेयर करती थी। लेकिन संगत जी तब तक हमने ऐसा कोई भी सत्संग नहीं सुना था जिसमें कोई ड्रीम दर्शन की बात हो। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि उस समय हमारी लाइफ में बहुत मुश्किल भरा समय था, लेकिन जब गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए तो संगत जी मैं पहले की तरह मुस्कुराने लगी और धीरे धीरे संगत जी मेरे दिमाग से हर प्रकार का टेंशन दूर होता चला गया। मुझे इस बात का विश्वास हो गया था कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मम्मी की जो लाइफ है वो 15 साल के लिए एक्सटेंड हो गई। आगे लाइफ बढ़ती रही और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 2004 में मेरी शादी हो गई। और फिर संगत जी 2018 में मेरी मम्मी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में हमेशा के लिए चली गई। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स रही कि मेरी मम्मी ने मेरे बच्चों को देखा, उन्हें खिलाया। संगत जी जब मेरी शादी 2004 में हुई तब तक संगत जी हमारे सारे कर्जे खत्म हो चुके थे और ये सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा था। लेकिन संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा दिल के बहुत बहुत प्यारे इंसान हैं और वो खर्चा करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते थे। वो खुले हाथ से बहुत खर्चा करते थे। और संगत जी मेरे पापा दूसरों की मदद भी बहुत करते थे। तो संगत जी मेरी मम्मी को लगता था कि जब दूसरों का इतना करते हैं तो इन्होंने अपनी बच्ची के लिए कुछ तो सेव किया होगा। और जब संगत जी मैं 23 इयर्स की हुई मेरी शादी के लिए लड़के देखे जाने लगे, लड़के पसंद भी आने लगे। और जब संगत जी शादी की बात आई तो मेरे पापा ने साफ कह दिया कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। और संगत जी बात सुनकर मेरी मम्मी बहुत डिसहार्टन हुई। संगत जी मेरी मम्मी पापा से बहुत नाराज हुई कि आखिर आप कैसे फादर हो, आपने अपनी बच्ची के लिए कुछ भी सेविंग नहीं की। और संगत जी वैसे ही मेरी मम्मी बहुत परेशान थी अपनी हेल्थ को लेकर और अब ये टेंशन और हो चुका था। और मेरे पापा को भी लगने लगा कि मुझसे क्या हो गया कि मैंने अपनी बच्ची के लिए कुछ भी सेव नहीं किया। लेकिन संगत जी मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा कि आप घबराते क्यों हो, मेरी शादी मेरे गुरु करेंगे, वो है ना मेरे साथ। और ये बात संगत जी मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कही और वाकई में गुरुजी महाराज ने ऐसा ही किया। संगत जी जो आज मेरे हस्बैंड हैं, जब उन्हें पसंद किया गया तो संगत जी उनको मैं बहुत पसंद आ गई थी। तो एक दिन संगत जी मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरे परिवार की इंक्वायरी करोगे आपको हमारी बहुत अच्छी इंक्वायरी मिलेगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको पता चलेगा कि मेरे पापा का बहुत बढ़िया बिजनेस है। लेकिन इंटरनली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा के पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई लेविश शादी कर पाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप जब मेरे घर पर आओगे तो मेरे घर पर पैसा नहीं सिर्फ मैं मिलूंगी। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे पैसा नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और मुझे ऐसा लगा संगत जी कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ गुरुजी महाराज उनके मुंह से निकला रहे हैं। और सच कहूँ तो संगत जी जब मेरे हस्बैंड अमेरिका से मुझे देखने आए तो मुझे लगने लगा कि मैं इनको अपने घर में कैसे बिठाऊंगी, क्योंकि संगत जी हमारी घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। संगत जी हमारा घर टूट फूट चुका था, उसमें से पानी टपकता था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अमेरिका से बंदा आया है, मैं इसे कहाँ बिठाऊंगी। लेकिन वो बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं और मेरे साथ हर पल गुरुजी महाराज का साथ रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है। संगत जी वो अमेरिका से आए, मुझे रेस्टोरेंट में मिले और वहीं पर हाँ कह दी और वो दोबारा अमेरिका चले गए। और जब संगत जी वो 2 महीने के बाद एंगेजमेंट के लिए आए तब तक भी संगत जी हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। संगत जी मेरी मौसी ने मुझे लहंगा दिलाया, किसी ने मुझे ज्वेलरी पहनाई और ऐसे करके संगत जी मेरी एंगेजमेंट हो गई। अब बात आई संगत जी शादी की। अगर हम दिल्ली से शादी करते संगत जी तो हमारा बहुत खर्चा बैठना था और हमारे पास तो पैसों की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की कृपा शुरू हो चुकी थी। संगत जी जो लड़के वाले हैं उनका ये कहना था कि हम शादी अमेरिका से करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है संगत जी अमेरिका सिर्फ हमारी फैमिली को ही जाना था और गुरुजी महाराज की कृपा से हम सभी के वीजा अप्रूव हो गए। बस संगत जी मेरा जो भाई था जो उस समय 17 साल का था उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। संगत जी देखकर मैं बहुत बहुत उदास हो गई। मुझे बहुत रोना आया कि हम दोनों भाई बहन ही तो हैं और अगर मेरी शादी में मेरा भाई ही नहीं आएगा तो फिर ऐसी शादी का क्या मतलब। संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा
रहा था। और बस संगत जी, मैंने सिर्फ मेरे प्यारे गुरुजी महाराज से अरदास करना शुरू कर दी। और फिर संगत जी एक दिन हमारा पूरा परिवार, हम सब गुरुजी महाराज के एम्पायर स्टेट गए। और तब मैंने पापा से कहा कि पापा, आप गुरुजी महाराज से पूछो ना कि हमें क्या करना चाहिए। और जैसा कि संगत जी आप सभी को पता है कि गुरुजी से बात करना इतना आसान नहीं था। हर किसी को गुरुजी महाराज से बहुत डर लगता था। मेरे पापा ने कहा कि जब तक गुरुजी मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं आगे रहकर तो उनसे बात नहीं करूंगा। फिर संगत जी मैंने सोचा कि चलो आज मैं ही हिम्मत करके गुरुजी महाराज से बात करती हूँ। जब संगत जी लंगर प्रसाद हो गया, हम गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने के लिए आए और मत्था टेका। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल सीने से बाहर निकलकर धड़क रहा हो, क्योंकि संगत जी बहुत डर लग रहा था। एक तरफ मेनका गांधी बैठी हुई है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। और ऐसा भी नहीं संगत जी कि सारे बड़े लोग दूर बैठे हों। कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई कंधा दबा रहा है। और ऐसे में मुझे अपने मन की बात बोलना था गुरुजी से। संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी महाराज के पास गई, गुरुजी महाराज खुद ही समझ गए थे कि मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, हाँ की गले? मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा कि गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरी शादी हो रही है। तो गुरुजी मुझे कहते, हाँ तो फिर की गले? तो मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे छोटे भाई का वीजा रिजेक्ट हो गया है और हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने अपना हाथ हवा में उठाकर कहा कि तू उसे अभी यहीं पर रहने दे, तू जा ऐश कर। और जब संगत जी गुरुजी महाराज से परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद मिल गया, तो फिर संगत जी मेरे मन को शांति हो गई। मैंने शादी के लिए अपने आप को तैयार किया। और बस संगत जी मेरी शादी को मात्र 15 दिन रह गए थे। और कैसे गुरुजी महाराज ने सारे पैसों का इंतजाम करवाया संगत जी, हमें नहीं पता। और जैसे ही संगत जी हमारे रिश्तेदारों को पता चला कि मेरी शादी बाहर जाकर हो रही है, संगत जी मेरे सारे रिश्तेदारों ने शगन पहले से देना शुरू कर दिया। संगत जी मम्मी पापा ने कई बार कहा कि जब हम लोग लौट कर आएंगे और जब यहाँ पर पार्टी देंगे आप लोग तब देना, लेकिन सब कहने लगे कि नहीं, बेटी की शादी है, आपको ये पैसा काम आएगा। और देखते ही देखते संगत जी सारी चीजों का अरेंजमेंट हो गया। और संगत जी देखिए गुरुजी महाराज ने मेरा कितना ध्यान रखा, मेरी शादी के एक एक खर्चे का ध्यान रखा। एक हमारे बहुत ही प्यारे अंकल हैं, उन्होंने मेरे पापा से कहा कि तू अमेरिका जाकर अपनी बेटी की शादी कर रहा है, तो जब उसको विदा करेगा तो उसकी झोली में कुछ डालेगा कि नहीं, कुछ देगा ना उसको पैसे, तेरे पास कुछ है कि नहीं? मेरे पापा ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। संगत जी उन अंकल ने मेरे पापा को डॉलर्स दिए और कहा कि जब बेटी विदा होगी तो उसकी झोली में डाल देना। संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे सारे इंतजाम होते जा रहे थे हमें पता ही नहीं चल रहा था। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत प्यार करने वाला पति दिया। संगत जी वो भी यंग थे, मैं भी यंग थी। संगत जी एक दिन उन्होंने मुझे अमेरिका से फोन किया और मुझसे पूछा कि हिमानी मुझे बताओ तुम्हारे क्या सपने हैं अपनी शादी को लेकर। तब संगत जी मैंने उनसे कहा कि बस मेरे 2 ही सपने हैं कि मैं अपने पूरे हाथों में बहुत सारी मेहंदी लगाऊं और मेरा पूरा घर, मैं जिस घर में जाऊं तो पूरी लाइटों से जगमगाता रहे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा सारा खर्चा, मेरे मेकअप आर्टिस्ट, मेरी मेहंदी वाली, सब कुछ संगत जी मेरे हस्बैंड ने अरेंज करके रखा था। और यहाँ तक कि संगत जी जब मैं शादी होकर अमेरिका गई तो वहाँ जो हमारे पड़ोसी हैं वो मुझे बताने लगे कि ये तुझसे इतना प्यार करता है कि इसने अपने हाथों से सीढ़ियों पर चढ़कर सारी लाइटें लगाई हैं। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने इतना प्यारा पति दिया है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाई। और यहाँ तक कि संगत जी मेरी शादी के एक एक खर्चे में मुझे कभी भी मन नहीं मारना पड़ा। गुरुजी महाराज ने मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्ट किया था। और जब मैं शादी होकर गई संगत जी तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यारा ससुराल दिया। बहुत सुंदर घर था, वेल फर्निश्ड घर था, 4 गाड़ियां थी। संगत जी सब कुछ बहुत अच्छा था। और जब संगत जी शादी हो गई और मम्मी पापा इंडिया आ गए, तब संगत जी मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी महाराज मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो मेरे गुरुजी महाराज है ही नहीं, यहाँ तो कोई सत्संग भी नहीं होते, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे गुरुजी महाराज तो वहीं रह गए। और संगत जी मैं दिन रात गुरुजी को बहुत बहुत मिस करती थी, बहुत रोती थी गुरुजी के लिए। खैर संगत जी 2004 में शादी हुई और 2005 में मैं प्रेग्नेंट हो गई। और तब संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड इंडिया आए हुए थे। और जब संगत जी हम लोग इंडिया आए तब गुरुजी महाराज से मिलने के लिए एम्पायर स्टेट पहुंचे। और संगत जी हमने गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद किया, उनसे आशीर्वाद लिया और हम लोग वापस अमेरिका आ गए।
और इस बीच में संगत जी 2007 में जब मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया, संगत जी ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। मैं बहुत बहुत रोई, मेरा बहुत दिल टूटा और मैं मम्मी से कहने लगी कि बस मम्मी मैं अभी इंडिया आ रही हूँ। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि हम लोग अभी बड़े मंदिर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आएगी तब तक सब कुछ हो चुका होगा, तेरा बच्चा भी छोटा है, तू मत आ। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी को बहुत बहुत मिस करने लगी और फिर मैंने अपने गूगल पर सर्च किया सत्संग नियर मी, और उसके बाद संगत जी मुझे एक आंटी का पता चला और फिर संगत जी मैं 2014 से गुरुजी के सत्संग में जाने लगी। और जैसा कि हमें पता है संगत जी कि जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल भरा समय आने वाला होता है, कोई माड़ा समय आने वाला होता है, तो गुरुजी महाराज हमारा हाथ थाम लेते हैं। और ठीक ऐसे ही संगत जी मेरा मुश्किल समय आने वाला था और ये बात थी संगत जी 2016 की। एक दिन संगत जी मुझे पेट में बहुत तेज दर्द उठा। मुझे लगा कि ऐसे दर्द होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन संगत जी वो दर्द बना रहा और दिन प्रतिदिन वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था। और धीरे धीरे संगत जी मैंने नोट किया कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है और संगत जी मैंने 8 दिन के अंदर 5 पाउंड गेन कर लिया था। अब संगत जी दर्द तो मेरा खत्म होता जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर मेरा वेट लगातार बढ़ता जा रहा था। और जब संगत जी मैंने 1 महीने में 30 पाउंड गेन कर लिया तो मेरे हस्बैंड और मैं बहुत चिंतित रहने लगे। हम तुरंत डॉक्टर के पास गए। संगत जी डॉक्टर ने सारे टेस्ट करे, लेकिन संगत जी मेरे किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। और देखते ही देखते संगत जी हर महीने मेरा वेट गेन होने लगा और मैं 90 से 100 किलो पर पहुंच गई। जहां संगत जी मैं हमेशा से फिट एंड फाइन थी, दुबली पतली थी, वहां संगत जी मैं अपने आप को इतना मोटा नहीं देख पा रही थी। और देखते ही देखते संगत जी मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई। मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो चुका था, संगत जी मेरे हार्मोन सारे इम्बैलेंस हो गए और मुझे थायराइड हो चुका था। और देखते ही देखते संगत जी मैं शरीर के साथ साथ दिमागी रूप से भी बीमार रहने लगी। और संगत जी उस समय मेरी उम्र 30-35 साल की रही होगी और अपने आप को इतना बीमार देखकर संगत जी मेरी हिम्मत टूट गई। मैं बहुत रोने लगी, बहुत उदास रहने लगी। और संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जैसे तैसे अपने बच्चों का काम करती, अपने कमरे में आ जाती और बस कमरे में ही बैठी रहती। किसी के भी साथ मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दिया था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी और बस संगत जी गुरुजी महाराज के सामने बैठकर मैं दिन भर रोती थी। और मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी आप भी मुझे छोड़कर चले गए हो, मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी सासू माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं किसके पास जाऊं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। और संगत जी इसी डिप्रेशन में मैंने एक बार गुरुजी महाराज से अरदास की और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी बस एक बार मुझे दिखा दीजिए कि मेरी मम्मी कहाँ है, वो आपके पास है, वो मुझे एक बार दिखा दीजिए। और जिस दिन संगत जी मैंने अरदास की उसी रात को गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। और संगत जी उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत सुंदर दुनिया दिखाई। गुरुजी महाराज की दुनिया, जहाँ पर गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और चारों तरफ बहुत सुंदर नजारा है। और मैंने देखा कि मेरी मम्मी गुरुजी महाराज के पास बैठी हुई है, उनके चरण दबा रही है और वो बहुत बहुत खुश है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तू चिंता क्यों करती है, तेरी माँ तो एक प्योर सोल है, मैंने उसे मोक्ष दे दिया है, अब वो दोबारा इस धरती पर नहीं आएगी। और यही बात संगत जी मेरी माँ भी मुझे कहा करती थी कि मैं दोबारा जन्म नहीं लूंगी। और फिर संगत जी गुरुजी के साथ साथ मुझे मम्मी के भी सपने आने लगे और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बहुत गाइड किया। उसके बाद संगत जी मैं मेडिटेशन करने लगी और उस समय संगत जी मुझे गुरुजी और मेरी मम्मी दोनों के दर्शन होते थे। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे गाइड करना शुरू किया कि तू ये वाला पाठ कर, तू वो वाला पाठ कर। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज मुझे हर जगह नजर आने लगे, हर जगह गुरुजी की खुशबू आने लगी, हर जगह गुरुजी की बानी सुनाई देने लगी। और संगत जी मैं इतना स्ट्रांगली मेडिटेशन करने लगी थी कि धीरे धीरे संगत जी मेरी 3rd आई ओपन हो गई। और उसके बाद तो संगत जी मुझे बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस होने लगे और जो कुछ भी संगत जी होने वाला होता था वो मुझे पहले से दिखाई देने लगा। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और मुझे कहा कि जो मैंने तेरी तीसरी आंख खोली है, ये दुनिया को जज करने के लिए नहीं खोली, ये लोगों को जज करने के लिए नहीं खोली, ये तीसरी आंख इसलिए खोली है कि तू अपने अंदर की जर्नी देखे, तू ये देख सके कि तेरा और मेरा कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। और संगत जी तीसरी आंख खुलने से पहले मैंने एक दिन गुरुजी महाराज से कहा था कि गुरुजी महाराज आप भी नहीं हो, मेरी माँ भी मेरे पास नहीं है, बस मुझे आप चाहिए, आप मेरे पास आ जाओ। और संगत जी एक मैंने बहुत बड़ी गलती करने की कोशिश की थी। संगत जी मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी। संगत जी मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैंने खाना पीना सब बंद कर दिया था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी 15 दिन तक
मेरे शरीर में एक अन्न का दाना नहीं गया और धीरे धीरे संगत जी मेरा वेट रिड्यूस होने लगा और देखते ही देखते संगत जी मेरे होठ पर्पल होने लगे, नीले पड़ने लगे। और आप बिलीव करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे घर से जो 2 किलोमीटर दूर है वहाँ पर एक संगत आंटी रहते थे, उन्हें ड्रीम दर्शन दिया और गुरुजी ने उनसे कहा कि तू हिमानी के पास जा, वो बहुत रोती रहती है, वो बहुत परेशान है, तू उसके पास जा और उसे कस के गले लगा और उससे कहना कि तेरा गुरु तुझे बहुत प्यार करता है। और संगत जी वो समय था जब मैं बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच चुकी थी, मुझे लग रहा था कि बस अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। और तब संगत जी उन आंटी का मेरे पास फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि हिमानी आंटी तुम अभी के अभी मेरे पास आओ या मैं तुम्हारे पास आती हूँ, क्योंकि गुरुजी का मैसेज है तुम्हारे लिए। अब संगत जी मेरी हालत बहुत खराब थी कि मैं ड्राइव करके नहीं जा सकती थी और उस समय संगत जी मेरा भाई वहीं रहा करता था। संगत जी मेरा भाई उन आंटी से मिलवाने लेकर गया। उन आंटी ने मुझे गले लगाया और कहा कि गुरुजी महाराज ने कहा है कि वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी बस मैं रोए जा रही हूँ इस बात से खुश थी कि मेरे गुरुजी मुझे कितना प्यार करते हैं। और संगत जी उन आंटी ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। संगत जी मैं खाना खाती जा रही हूँ और रोई जा रही हूँ कि देखो मेरे गुरुजी ने मेरे लिए प्यार भेजा है। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ड्रीम दर्शन देना शुरू कर दिए और 2019 में संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने 3 बार दर्शन दिए। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे पहला दर्शन दिया तो मुझे कहा कि तू शिव पुराण पढ़ा कर। और संगत जी मुझे उस समय ऐसा लगा कि शायद मैं दिन भर यही सोचा करती हूँ कि मुझे शिव पुराण पढ़नी है, इसलिए सपना आया है। और संगत जी मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। संगत जी पहला सपना जुलाई में आया था और फिर संगत जी दूसरा सपना मुझे अक्टूबर में आया और गुरुजी ने फिर मुझे कहा कि शिव पुराण पढ़। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने 2020 में मुझे सपना दिखाया और मुझे आकर कहा कि रघुवीर नु कॉल कर। और तब तक संगत जी कोविड शुरू हो चुका था, पर संगत जी मेरे पास रघुवीर अंकल का फोन नंबर नहीं था। और संगत जी मैंने बहुत कोशिश करके उनका नंबर निकाला और मुझे नहीं पता था कि रघुवीर अंकल को फोन करके मुझे क्या बोलना है। मैंने जैसे अंकल को फोन लगाया मैंने कहा अंकल से कि अंकल मैं नहीं जानती कि मैं आपसे क्या कहूँ, बस मुझे इतना पता है कि गुरुजी महाराज ने कहा है कि रघुवीर नु कॉल कर। और संगत जी मैं बहुत रोई जा रही थी। और संगत जी रघुवीर अंकल ने बहुत सारे सत्संग मेरे साथ शेयर किए और मुझे बहुत हिम्मत दी। और जब जब संगत जी मैं रघुवीर अंकल को फोन करती वो मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाते। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर बरसना शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कई रूप में दर्शन दिए, मुझे ज्योत में दर्शन दिए, मुझे स्वरूप में दर्शन दिए, अलग अलग तरीके से मुझे दर्शन दिए। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेरी मेंटल हेल्थ में भी काफी सुधार हुआ। धीरे धीरे संगत जी सब कुछ ठीक होने लगा। मैं गुरुजी के सत्संग में जाने लगी और लगातार संगत जी गुरुजी महाराज मुझे अपने ड्रीम दर्शन देकर मुझे बहुत ब्लेस करने लगे। हर पल संगत जी गुरुजी महाराज मुझे गाइड करने लगे। मुझे हर पल गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि वो हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बेशुमार प्यार दिया है और अनकंडीशनल लव दिया है और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गुड़गांव से करिश्मा सिंघल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी वैसे तो हम गुरुजी से कोरोना के टाइम पर मिले थे, लेकिन सही मायनों में हम अभी ही गुरुजी महाराज से जुड़े हैं। या ये कह लीजिए संगत जी कि गुरुजी ने अपनी पगली बेटी को बाह पकड़कर सिखाया है, सब कुछ हमें सिखाया है। और तब से लेकर संगत जी अब तक का सफर मेरे और मेरे परिवार का इतना अलग, इतना सुंदर रहा है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी प्रॉब्लम्स तो अभी भी बहुत सारी हैं, पर उनको डील करने का तरीका गुरुजी ने मेरा नजरिया सब कुछ बदल दिया है। पहले तो संगत जी मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी का मैसेजेस आता है मेरे लिए कि शुक्राना कर। संगत जी पहले तो मुझे शुक्राना का मतलब ही नहीं पता था और जब भी संगत जी में ये मैसेज पढ़ती मैं अपने मन में गुरुजी को शुक्राना कह देती। पर धीरे धीरे संगत जी मुझे समझ आया कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग लिखना होता है, शेयर करना होता है। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज
मेरा हाथ पकड़कर ये सत्संग मुझसे करवा रहे हैं। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए तो संगत जी मुझे गुरुजी ने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे। उनमें से संगत जी एक मैसेज ये था कि तेरे पेट में बड़ी समस्या रहती है, तू पेट का अल्ट्रासाउंड करवा। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे मन में थॉट डाला, मैं अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाने चली गई। जबकि संगत जी आपको बताना चाहूंगी कि मैं उस व्यक्ति में से हूँ जो कभी भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती। पर संगत जी अल्ट्रासाउंड सेंटर तुरंत चली गई और अपनी छोटी बहन को लेकर गई। मुझे विश्वास नहीं हुआ संगत जी, जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके गॉल ब्लैडर में तो स्टोन है और वो भी बहुत बड़ा, और ये तो ऑपरेशन से ही निकालना पड़ेगा। संगत जी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। और संगत जी तब मेरे मन में आया कि शायद इसीलिए गुरुजी महाराज मुझे मैसेज भेज रहे थे कि बेटी अल्ट्रासाउंड करा। संगत जी मैं बहुत टेंशन में थी और मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया, क्योंकि संगत जी वो भी परेशान हो जाती। उन्हीं दिनों संगत जी मेरे पास गुरुजी के ये भी मैसेज आ रहे थे कि तांबे का लोटा लेकर बड़े मंदिर आकर ब्लेस करवाना। और तब संगत जी मेरे अंदर विश्वास आ गया कि गुरुजी के ब्लेस्ड लोटे के जल प्रसाद से बहुत संगत की हेल्थ ठीक हुई है। तो मुझे लगने लगा कि मेरी भी हो जाएगी और स्टोन खुद ब खुद निकल जाएगा। संगत जी 3 महीने ऑलमोस्ट निकल गए हैं। एक दिन मेरी मम्मी के सामने ये बात खुली कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो भी बहुत बड़ा। और तब संगत जी मम्मी ने मेरी बहुत डांट लगाई कि उनको बताया भी नहीं। और संगत जी मुझसे पूछा कि तू क्या सोचकर अल्ट्रासाउंड के लिए चली गई। तो मैंने उन्हें बताया संगत जी कि गुरुजी ने कहा था। और जब संगत जी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरी किडनी में जो स्टोन है वो 10 mm का था। और उसके बाद संगत जी हमने डिसाइड किया कि इस बारे में हम एक अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे। संगत जी घर में बहुत स्ट्रेस का माहौल था, क्योंकि सब लोगों से अलग अलग बातें सुनने को मिल रही थी कि ऑपरेशन में गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, चीर फाड़ होती है। संगत जी मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी आपने तो बहुत लोगों के चुटकी बजाते ही स्टोन खत्म कर दिए हैं, तो गुरुजी महाराज आपने अपनी बेटी को ये तो पता लगवा दिया कि इतना बड़ा स्टोन है, और गुरुजी महाराज आपने उसे ठीक भी नहीं किया। फिर संगत जी थॉट आया कि हो सकता है कि इसमें गुरुजी महाराज की कोई मर्जी हो, और संगत जी ऑपरेशन ना चाहते हुए भी मैंने अपना मन बना लिया कि मैं ऑपरेशन ही करवाऊंगी। उसी रात संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आपकी बेटी ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, मुझे तो इंजेक्शन से भी डर लगता है, तो ऑपरेशन थिएटर में तो क्या ही होगा, और ना ही इतना सामर्थ्य है हमारा कि इतना खर्चा उठा सके, और ना ही गुरुजी महाराज उसके बाद मैं इतने टाइम तक बेड रेस्ट कर सकूं, क्योंकि मुझे काम पर भी जाना पड़ता है। और ये बोलकर संगत जी मैं बहुत रोई और सो गई। दूसरे दिन संगत जी हम डॉक्टर के पास गए। जब हमारा नंबर आया और डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाई, और तब संगत जी मुझे ऐसा लगा कि सामने चेयर पर डॉक्टर नहीं गुरुजी महाराज बैठे हैं और अपनी लीला दिखा रहे हैं। और संगत जी डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखते हुए कहा कि गॉल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन तब होता है जब गॉल ब्लैडर का वॉल ठीक होता है, और आपका स्टोन तो बड़ा है पर आपका स्टोन साइलेंट स्टोन है और वॉल ठीक है, तो ऑपरेशन नहीं होगा। और संगत जी ये लाइन सुनते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ी। और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके स्टमक के जो इश्यूज हैं वो आपके ब्रेन से रिलेटेड हैं। आप ओवरथिंक करती हो, आप खुश नहीं रहते, इससे आपको स्टमक इश्यूज होते हैं। आप ऐसे हैबिट्स अडेप्ट करें जिससे आपको खुशी मिले, अच्छी वाइब्स मिले, अच्छे लोगों से मिलो आप, और ऐसा करने से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर संगत जी मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया कि डॉक्टर कहीं फ्यूचर में तो ऐसा नहीं होगा ना कि मुझे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना पड़े। तब संगत जी डॉक्टर ने कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। संगत जी उस समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर के रूप में गुरुजी महाराज मुझे समझा रहे हो कि बेटी बस खुश रहा कर, और तेरे स्टोन को तो मैंने साइलेंट कर दिया है, वरना कौन ही डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंटली बोलेगा। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस चमत्कार के लिए। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे समय रहते ये बताया कि मुझे स्टोन है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी समझा दिया कि तू अपना ध्यान रखा कर। आपने मेरे स्टोन का इलाज भी कर दिया और एक ही पल में इतनी खुशियां भी दे दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू टीना आंटी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। टीना आंटी, मैं जब जब आपका सत्संग सुनती हूँ मुझे आपकी आवाज बहुत ही प्यारी और मधुर लगती है। थैंक यू टीना आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और संगत जी आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ और एक दिन संगत जी मुझसे मेरे सीनियर ने एक डॉक्यूमेंट मांगा और संगत जी मुझे लगा कि वो मेरा डॉक्यूमेंट ड्रॉवर में रखा हुआ है। बट संगत जी मैंने पूरा ड्रॉवर ठीक से देख लिया, साफ कर लिया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला और ना ही संगत जी मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ रख दिया है। फिर क्या था संगत जी, मैंने अपने प्यारे गुरुजी महाराज से अरदास की और उन्होंने संगत जी मुझे थॉट डाला कि एक बार अपने पर्स में चेक कर। संगत जी, मैंने जब वो डॉक्यूमेंट अपने पर्स में चेक किया तो आप विश्वास नहीं करोगे, वो डॉक्यूमेंट मेरे पर्स में ही मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो शायद वो लेडी मुझे सुना सुना कर मार डालती, बट हमारे प्यारे गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत बचाया। संगत जी, ऐसे इतने सारे शुक्राना सत्संग हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। हर दिन हर पल एक सत्संग है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। टीना आंटी, ऐसा कोई दिन नहीं है जब आपका सत्संग नहीं सुनती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत आपके सत्संग से होती है। वी लव योर वॉइस। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज हमेशा अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना। हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अलका निगम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, बात 15 अगस्त 2025 की है। मेरा बेटा घर से स्कूल 15 अगस्त प्रोग्राम के लिए स्कूल के लिए निकला था और संगत जी रास्ते में किसी बाइक से टक्कर होने के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया था और संगत जी वो दूर जाकर गिरा था और उसका हेलमेट दूर जाकर गिरा। उस दिन संगत जी गुरुपा ने मेरे बेटे की बहुत बहुत रक्षा की, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। संगत जी, उसे चोट तो आई लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वह बाल बाल बच गया, वरना संगत जी कुछ और भी हो सकता था, बड़ा फ्रैक्चर हो सकता था या कोई और बात हो सकती थी। लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ सही रहा। संगत जी, मैंने अपने बेटे की स्कूटी पर गुरुजी ब्लेसिंग्स स्टिकर पीछे की ओर लगा दिया था और संगत जी गुरुजी महाराज मेरे बेटे के साथ हर पल रहे, जिस कारण संगत जी मेरे बेटे को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग तो हमारी समझ के बाहर है। गुरुजी कब क्या करते हैं ये तो वही जानते हैं, इसलिए गुरुजी महाराज को अपना सब कुछ सौंप दो। गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। हमें सिर्फ मंत्र जाप करना है और गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जितना हो सके संगत जी हमें गुरुजी का पूर्ण भाव से शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे दिल की हर एक बात जानते हैं, हमें उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज मैसेज के थ्रू कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जो तुमसे दूर चला गया है वो सब कुछ तेरे पास आ रहा है, वो सब कुछ तुझे मिलेगा, बस शुक्राना करती रहे। और संगत जी, कई बार आपने सोचा भी नहीं होता है और गुरुजी महाराज आपको सरप्राइज दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपके बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं है। ये दुनिया तो हमेशा गिराती है पर हमारे गुरुजी महाराज हमें हमेशा उठाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास करो, वे कभी हमें टूटने नहीं देंगे। खुद को उन्हें सौंप दो। वो हमारा इम्तिहान जरूर लेते हैं पर कभी हमें हारने नहीं देते। हर पल उनका स्मरण करो, उनको याद करो। एक वही हमारे सच्चे साथी हैं और बाकी सब कुछ दिखावा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज को पता है कि हमें कब देना है और हमारे लिए क्या अच्छा है। और वैसे भी संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। गुरुजी को बस प्यार करो, वे सिर्फ भाव के भूखे हैं। वे सिर्फ हमें अच्छा ही देते हैं, हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। हर पल गुरुजी का शुक्राना करो। शुक्राने में बहुत शक्ति होती है, वो तो बंद दरवाजा भी खोल देते हैं।
शुक्राना मेरे मालिक, हर पल साथ रहने का शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना। शुक्राना हर मुसीबत से हमें बचाने के लिए। शुक्राना हर उस चीज का जो आपने हमें बख्शी है, हर उस रहमत का जो आप हम पर करते आए हो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।